आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। ए की आय बी की आय से 28% कम है और बी की आय सी की आय से 25% अधिक है, तो ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत अधिक अथवा कम है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो दो दो व्यक्तियों के आय की तुलना हो रही है। पहले क्या बोला जा रहा है कि ए की आय बी की आय से 28% कम है और फिर बी की आय सी की आय से 25% अधिक है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे दो दो व्यक्तियों की आय की तुलना हो रही है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ए की आय बी की आय से 28% कम है, तो पहले बी को दूसरा व्यक्ति मान लेते हैं और इसकी आय को 100 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए ए की आय जो है बी की आय से 28% कम है, यानी कि 100 से 28 कम है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी। ठीक है, और इन दोनों को अनुपात में ले लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे पहला और दूसरा व्यक्ति अब कौन हो जाएंगे, बी और सी हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बी की आय सी की आय से 25% अधिक है, तो पहले सी की आय को 100 मान लेंगे, तो नीचे मैं एक बार फिर से 100 लिख दूंगा। ठीक है, अब देखिए बी की आय सी की आय से 25% अधिक है, यानी कि 25 अधिक है, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 125 लिख देंगे और इन दोनों को भी अनुपात में ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारे पास दो अनुपात आ गए हैं। अब इन्हें काट के छोटा कर लेंगे। इन दोनों को 25 से काट लूंगा मैं, तो इस तरफ 4 आ जाएगा और इसे 25 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, और इन दोनों को 4 से काट लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसे 4 से काटेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 चौक 72 होता है, और इसे 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ऊपर नीचे भी काटा जा सकता है, तो 5 से 25 को काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और देखिए इन दोनों को 2 से काटा जा सकता है, तो इन दोनों को 2 से काट लेंगे, तो यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों और कुछ काटने के लिए बचा नहीं है, तो अब इन दोनों को गुणा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब यहाँ पे 1 बचा हुआ है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो अनुपात आया ये किसका आया है, यहाँ पे हमने ए और बी की तुलना करी थी। ठीक है, और यहाँ पे बी और सी की तुलना करी थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला व्यक्ति होता है उसकी वैल्यू इस तरफ आती है और आखिरी वाले व्यक्ति की वैल्यू इस तरफ आती है। ठीक है, यानी कि ये ए और सी की आय का अनुपात हमें प्राप्त हुआ है। तो देखिए क्या पूछा जा रहा है कि ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत अधिक अथवा कम है। तो हमें दिख रहा है कि जो ए की आय है वो सी की आय से कम है। कितनी कम है, 1 कम है, तो ये हमें प्रतिशत में बताना है। तो देखिए प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, ए की आय सी की आय से 1 कम है। ठीक है, तो सी की आय कितनी है, 10 है, तो सी की आय से कम है तो इससे भाग करेंगे इसे। ठीक है, और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी कर देंगे। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगी, तो कितना आंसर आ जाएगा, 10% कम है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। आशुतोष अपनी आय का 20% बचाता है। यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि हुई और उसके खर्च में 18% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत कमी होगी, हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उसकी आय में 14% की वृद्धि हुई और उसके खर्च में 18% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और पूछ रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे, इसमें हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए खर्च और बचत लिख दिया है। अब देखिए खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 18% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इसके नीचे मैं 18 लिख दूंगा। और देखिए बचत में पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो क्योंकि बचत के बारे में हमें पूछा जा रहा है तो इसलिए इसे x मान लेता हूं मैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आय के बारे में क्या बताया गया है कि आय में 14% की वृद्धि हुई है, तो खर्च और बचत के बीच में आपको यहाँ पे आय की वृद्धि लिख देनी है। ठीक है, 14% की वृद्धि हुई है, इसलिए इन दोनों के बीच में मैंने 14 लिख दिया। ठीक है, अब इसमें देखिए दोस्तों हम एलिगेशन मेथड लगा के सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे लाइन खींच ली है।
लेकिन आपको पता होगा नीचे यहाँ पे अनुपात वाली संख्याएं आती हैं, ठीक है। अब वो अनुपात वाली संख्याएं कहाँ से आएंगी, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आशुतोष अपनी आय का 20% बचाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर मैं अनुपात निकालूंगा कि अगर वो 20% बचाता है तो वो खर्च कितना करता होगा, 80% खर्च करता होगा, ठीक है। क्योंकि आय को हम 100% मानेंगे तो 80 खर्च करता है और 20 बचाता है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को 20 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अनुपात हमने निकाल लिया है तो इस अनुपात को हम नीचे लिख देंगे 4:1। अब देखिए दोस्तों इसे सॉल्व करके बस हमें x की वैल्यू निकालनी है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए 4 का गुणा 18 में कर दूंगा ऊपर वाले, तो कितना आ जाएगा, 18 चौक 72 आ जाएगा, ठीक है। और फिर जमा का निशान लगाएंगे और इन दोनों को गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो x आ जाएगा और देखिए इसे भाग करना होगा इन दोनों के योग से, यानी इन दोनों को जमा करके लिखना होगा। तो 4 जमा 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, इस बीच वाली संख्या के, बीच में जो भी लिखा हो उसके बराबर में आपको लिख देना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर तो 72 जमा x रहेगा और 5 का गुणा 14 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 को उधर भेज देंगे घटाने के लिए तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे -2 आया है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कमी को दर्शा रहा है, यानी कि 2% की कमी हो रही है उसकी बचत में, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। चावल के मूल्य में 37.1/2% की कमी हो जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी ताकि उस पर होने वाला खर्च अपरिवर्तित रहे। देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि चावल के मूल्य में 37.1/2% की कमी हो जाती है, तो हमसे पूछ रहा है कि उसकी खपत में हम कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि उस पर होने वाला खर्च अपरिवर्तित रहे। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे, पहले यहाँ पे हमें प्रतिशत में दिया हुआ है कि मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो इसे देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 37.1/2% की कमी हुई है मूल्य में, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, 37.1/2% को पहले फ्रैक्शन में लिखना होगा, यानी कि भिन्न में लिखना होगा। तो दोस्तों इसे हम 3/8 लिखते हैं, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको निकालने का तरीका बता देता हूँ। देखिए पहले 2 का गुणा 37 में करेंगे तो 74 आ जाएगा और 1 जमा करेंगे तो 75 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर 75 आ जाएगा और नीचे ये 2 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 भी आ जाता है, इसलिए 2 का गुणा 100 के साथ हो जाएगा तो नीचे 200 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को 25 से काट लेंगे, तो इसे 25 से काटेंगे तो 3 आएगा और इसे 25 से काटेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको इसे याद रखना होगा ताकि आपको एग्जाम में टाइम ज़्यादा ना लगे। तो 37.1/2% को हम 3/8 लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए ये तो मूल्य में कमी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे कमी हुई है तो इसमें हम माइनस लगा देंगे, तो मैं यहाँ पे आपको अलग से लिख के दिखा देता हूँ। देखिए इसे हमने फ्रैक्शन में लिख लिया 3/8 और यहाँ पे कमी हो रही है, ठीक है। तो कमी हो रही है तो हमने यहाँ पे माइनस लगा लिया। अब देखिए उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, उसके लिए देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है इसे हम सेम लिखते हैं, ठीक है। तो हम एक और फ्रैक्शन लिखेंगे जिसमें ऊपर वाली वैल्यू सेम रहेगी और इसके नीचे वाली वैल्यू जो होगी वो कैसे निकलेगी, हमें 8 - 3 करना होगा, ठीक है। यानी कि हमने 8 में से 3 को घटा देना है क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 8 - 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास एक फ्रैक्शन और आ गया जो खपत का है, इसे प्रतिशत में बदल देंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसे 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 5 से जब मैं 100 को काटूंगा तो ये 20 पे कट जाएगा और 20 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी कि उसकी खपत में हमें 60% की वृद्धि करनी होगी पहले की तुलना में। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा
और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।